अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पाकिस्तान में टर्न आउट जो रहा है वो हमेशा से ही कम रहा है। इसका मैं पहले थोड़ा सा आपके सामने जायजा रख दूं कि कौन से इंतखाबात में क्या टर्न आउट रहा है। 2018 की बात करें तो 51%, 51% वोटर का टर्न आउट था। 2013 की बात करें तो 55%, 55% टर्न आउट था। 2008 के इंतखाबात में 44% वोटर का टर्न आउट था। 2002 में 41% वोटर ने वोट कास्ट किए थे। 1997 के जो इंतखाबात हुए थे, 1997 के इंतखाबात, उसमें 36%, 36% लोगों ने अपने वोट कास्ट किया था। 1993 में जो 93 के इंतखाबात थे उसमें 40%, 40% लोगों ने अपना टर्नआउट का जो हक था वो इस्तेमाल किया था। 1990 के इंतखाबात में 45% वोटर का टर्न आउट था। 1988 में 43% वोटर का टर्न आउट था, 43%। उसके बाद 1985 आया तो 1985 में 54% माफ कीजिएगा वोटर का टर्न आउट था। और 1970 के जो 70 के इंतखाबात थे, जो बड़े पाकिस्तान की सियासत में मशहूर इंतखाबात हैं, उसमें 58% वोटर का टर्न आउट था। आप अंदाजा लगाएं कि हमेशा 40 से 60% वोटर जो है वो खामोश वोटर रहा है, जिसने अपना वोट कास्ट नहीं किया। 1994 में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, सरदार फखरे आलम। उन्होंने कहा था, वो इलेक्शन कमिश्नर थे, तो तब ये बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि जो वोट नहीं डालेगा उसको सख्त सजा दी जाएगी और ऐसा कानून होना चाहिए कि जो वोट ना डाले, जो कौम की, क्योंकि वोट अमानत होता है, जो वोट कास्ट ना करे उसको सख्त सजा देनी चाहिए। इसी माह उन्होंने 20 दिसंबर 1994 को कहा था, जो सिफारिश भी भेजी थी, जो उस वक्त की वजारत कानून थी, कि 3 साल इसको बाकायदा जुर्म करार देना चाहिए कि जो वोट कास्ट नहीं करेगा, कम से कम इसके 3 साल कैद होना चाहिए और जुर्माना इसका प्लस था। 2013 की इलेक्शन की बात करें कि जिसमें टर्न आउट 55% था, तब भी इलेक्शन कमीशन ने वजारत कानून को एक ऐसी ही तजवीज भेजी थी कि जो वोट नहीं डाले उसको सख्त सजा या कैद का सजा होनी चाहिए, बाकायदा जुर्म होना चाहिए। बहरहाल अब तक इसको खुशकिस्मती कह ले या बदकिस्मती कह ले, अभी तक इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हो सका कि वाकई सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बहरहाल ये मैंने आपके सामने एक टर्न आउट रखा कि पाकिस्तान के टर्न आउट क्या थे, तो ये भी तजावीज इलेक्शन कमिश्नर के जेर गौर रही है कि जो टर्न आउट है ये कम होता है। इलेक्शन के ऊपर इतना पैसा लगता है, वोटर जो है वो बाहर नहीं निकलता वोट डालने के लिए, हालांकि वोट को की अमानत होता है, वोट अपनी पसंद को डालना चाहिए, जो नापसंद है, क्योंकि जमहूरियत में सिर्फ वोट जो होता है ये ही पावरफुल होता है। 1994 में अगर ये अमल दरामद हो जाता तो शायद आज पाकिस्तान में टर्न आउट बेहतर होता, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान का ज्यादा जो खामोश वोटर है वो वोट डालने नहीं जाता, वो इसको एक फजूल या वेस्ट ऑफ टाइम एक्टिविटी समझता है। अब बात करते हैं 3 खवातीन की जो इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। 5% खवातीन की नुमाइंदगी जरूरी करार दी है इलेक्शन कमीशन ने कि कोई भी जमात वो 5% अपनी खवातीन को नुमाइंदगी दे। अब तक के 5121 उम्मीदवार हैं जो वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जिसमें 4806 मर्द हैं, 312 खवातीन हैं और 2 ख्वाजा सरा इसके ऊपर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अब जो मुकाबला होने जा रहा है वो 2 कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बली के ऊपर टफ मुकाबला है। और कई खवातीन मुकाबले में है तो मर्द मुकाबले में है, कई मर्द है तो खवातीन मुकाबले में है, लेकिन ये 2 हल्के ऐसे हैं, 2 कौमी असम्बली के 2 सूबाई असम्बली के, कि जहां पर अब खवातीन ही खवातीन के मुकाबले में है और ये बड़ा दिलचस्प मुकाबले हैं। इसका भी मैं आपके सामने छोटा सा जायजा रख देता हूं। 67 एनए की बात करें तो 67 कौमी असम्बला यही हाफिजाबाद का इलाका है और यहीं से नवाज शरीफ ने खिताब भी किया, जलसा भी किया। सारा अफजल ताडर जहां पर जो रफीक ताडर के खानदान से है वो यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही है। सारा अफजल ताहड़ के जो मुकाबले में शौकत अली भट्टी 3 दफा उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा है, लेकिन अब वो जो मामला है इसकी वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे और 3 दफा जो इलेक्शन हुए हैं इसमें 2 दफा सारा अफजल जीती है और 1 दफा शौकत अली भट्टी जीते हैं। पिछले इंतखाबात में शौकत अली भट्टी वहां से जीते थे, लेकिन अब वहां पर पीटीआई ने अनिका मेहदी हसन भट्टी को वोट दिया है और ये शौकत अली भट्टी की जो है वो साहबजादी हैं, ये वहां से इलेक्शन लड़ रही हैं। कौमी असम्बली की बात करें तो एनए 1199 119 से मरियम नवाज इलेक्शन लड़ी है। अब उनके मुकाबले में सनम जवेद को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है, तो अब यहाँ पर भी एक मुकाबला टफ समझा जा रहा है, क्योंकि सनम जवेद पीटीआई में काफी पॉपुलर हो चुकी हैं। वो एक गिरफ्तार है, जो अदालत ने ऑर्डर दिया उसमें परवेज लाई को और सनम जवेद को, शौकत बसरा को, उमर असलम को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई। तो ये बेहद जो हल्का है ये भी दिलचस्प होने जा रहा है, मरियम नवाज का मुकाबला सनम जवेद। तो सनम जवेद जो है वो पीटीआई में काफी पॉपुलर है और अब जेल में भी है, तो जाहिर बात है पीटीआई की हमदर्दी और दूसरे लोगों की भी
हमदर्दी इनके साथ होगी और हमदर्दी का वोट भी ये कैश कर सकती हैं। अब बात करें पीपी की, तो पीपी 40 में जहां वहां पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। जरनाब शेर वहां पर पीटीआई की इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। ये साबिक एमपीए की अहलिया है तारक महमूद शाही की, ये उनकी अहलिया है, यहाँ पर इलेक्शन लड़ने जा रही हैं और नून की तरफ से यहाँ पर हमीदा वहीदुद्दीन इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। ये साबिक मेंबर सूबाई असम्बली है, ये जापान से आई थी, यहाँ पर आगे उर्दू सीखी, यहाँ पर ये मुकामी जो जुबानें थी वो सीखी और उसके बाद सियासत में कदम रख दिया। तो ये सूबाई असम्बली की मेंबर रह चुकी है और हमीदा वहीदुद्दीन मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन लड़ने जा रही है। तो खवातीन मुकाबले में खवातीन है तो मुकाबला जरा ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। पीटीआई ने 25 खवातीन को टिकटें दी हैं, नून लीग ने 16 खवातीन को टिकटें दी हैं, जबकि पीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 10 खवातीन को टिकटें दी हैं। जमात इस्लामी ने 7 खवातीन को टिकटें दी हैं। जमीयत उलमा इस्लाम जेयूआई ने 2 खवातीन को टिकटें दी हैं। तरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान ने 1 खतून को टिकट दी है और एमक्यूएम ने 3 खवातीन को टिकट दी है। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय भी दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।